नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ हैं आज ग्राम पंचायत देवनगर के सरपंच प्रतिनिधि श्री अक्षय सिंह जी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। मैं अक्षय सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत देवनगर। आप ये बताइए, आपके मन में राजनीतिक विचार कैसे आया और ये विचार कैसे आया कि मैं सरपंच बनूं, या इस क्षेत्र में आने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं जब यहाँ से 12वीं पढ़ने के बाद कॉलेज गया था, अंबिकापुर पीजी कॉलेज में था, तो वहाँ देखा ज्यादातर कुछ चीज भी अगर आगे बढ़ना है तो राजनीति बहुत बड़ा पावरफुल होता है। हाँ, सही बात है। तो राजनीति से ही हम किसी चीज का विकास कर सकते हैं। अगर आम जनता अगर पर्सनली किसी चीज को करे ना, हाँ, नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमको राजनीति से जुड़ना पड़ता है। हाँ, और ये हमने गांव में, फिर वहां से आया, देखा गांव में यहाँ का स्थिति शिक्षा के तौर पर, और बहुत शासन की योजनाएं थे वो बहुत ही लिप्त बहुत लिप्त करते जाते थे। जो जनता को बताना चाहिए वो नहीं बताना चाहते थे। हाँ। इसी से हमने देखा उस चीज को और समझा। इसी से हमने ये कदम उठाया कि नहीं, हम लोग अगर राजनीति में आते हैं, राजनीति में आता हूं तो लोगों का, जनता का जो शासन द्वारा मिलने वाले जो भी चीज है, जो भी स्कीम है, वो मैं डायरेक्टली जनता तक पहुंचाऊं। क्योंकि जब बताने वाला मुखिया अगर अच्छा करता है, तभी बोलते हैं ना कि घर में अगर मुखिया सही है तो बच्चे सही हैं। हाँ, उसी प्रकार गांव चलाने के लिए भी एक मुखिया होना चाहिए। तो इसी सोच से, विचार से कि अगर हम आते हैं और हमारे वजह से गांव अच्छा बनता है। इसी तो हमारा दूसरा सवाल है, जैसे गांव में बुजुर्ग हो गए, विकलांग हो गए, उनको क्या है, जो शासन से जो योजना या फिर जो भी उनको लाभ मिलता है, तो उनको जानकारी के अभाव नहीं रहता है जानकारी का, तो उसके बिना उन लोग को सारी सुविधा नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमने उसी उसी विश्वास के साथ तो आज उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके ये पद में बैठाए हैं कि जो भी शासन का स्कीम है वो हमारे तक पहुंचे। उन्होंने जो विश्वास किया है, वो विश्वास जो करके बनाए हैं, हमको इतना बड़ा पद दिए हैं हमारे ये धर्मपत्नी श्रीमती शांति सिंह जी को। तो उन्होंने कुछ सोच के ही हमको दिया है। तो हम उनका हर स्कीम, शासन का जितना स्कीम है, उनको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र में कब से उतरे हैं? देखिए, कॉलेज से आया, इसके बाद मैं देखा गांव का स्थिति। उसके बाद मैं पिछले बार फर्स्ट चुनाव मेरा 2020 में हुआ था। अच्छा। उसमें पराजय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गांव के लोगों ने मुझ पर उस समय भी इतना विश्वास किया था कि उस समय जो थे, उस समय मेरे को दूसरा स्थान दिलाया। अच्छा। थोड़ा ही वोटों से मैं थोड़ा चूका था, क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा तो है। तो यहाँ लगभग 3000 वोटर्स है, तो उसमें आकलन लगाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो फिर भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा था पिछले वर्ष, लेकिन थोड़ा सा चूक गया था। लेकिन इस वर्ष उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि 5 पोलिंग बनता है मेरे ग्राम पंचायत में, हाँ। मुझे 5 पोलिंग से लीड दिलाया है, कहीं पीछे नहीं रखा। तो आप अपने ग्राम वासियों के लिए अब आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमने हमारे ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव पारित कर, क्योंकि कोचिंग क्लास की शुरुआत किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जो कि अभी बोर्ड की श्रेणी में है, हाँ। उन्हें अभी फिलहाल मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया है और उनका कोचिंग कराया जा रहा है। इसलिए क्योंकि बाहर में लोग कोचिंग अगर कराएंगे तो उनको 1000 रुपया, 1500 रुपया मंथली देना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है कि जो हर कोई शिक्षित नहीं है, हर कोई घर में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को। और बच्चे को जब तक रिवीजन नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज तक इतना पीछे हैं, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाले नहीं मिलते हैं कि आगे। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को इतना पता नहीं था कि हम लोग 12वीं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके आगे करेंगे क्या, सही बात है। करेंगे क्या। लेकिन हम लोग, देखिए, हम लोग अपने क्लास में थे, करीब 10-15 दोस्त, एकदम घनिष्ठता थे। हम लोग बस सोचते थे गणित लेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरा 12वीं मैथ से है। हाँ। तो गणित लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन 12वीं के बाद पता चला कि इंजीनियरिंग पढ़ाई कितना कठिन होता है। हाँ।
इसके बाद फिर हम लोग को कोई गाइड नहीं किया कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कि क्या किस उस संस्था में जाएं, किससे ये बनेंगे वो बनेंगे। उसी को देखते हुए आज हमने भी एक नया पहल किया, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नया पहल किया गया है कि कोचिंग क्लास के साथ साथ उनको, क्योंकि 12वीं वाले भी बच्चे में, तो उनको गाइड करते हैं कि नहीं आप भाई कौन सा आपका विषय है, क्या बनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग गाइड, नेक पहल यूथ क्लब के नाम से है ना, उसमें भी हम लोग बच्चे लोग को अपना लाइब्रेरी सुविधा ये सब दे रहे हैं। अभी तो शुरुआत ही देखिए 2026 में, लेकिन इसका पूरा तरीके से वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 2026 संस्थाएं खोला है नेक पहल यूथ क्लब देवनगर के नाम से, उसमें कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, कहाँ से बच्चे आ सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। उसमें देखिए उसमें मुख्य रूप से हमारे ग्राम पंचायत के रहेंगे और उसके अलावा भी बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए है। शिक्षा के लिए किसी को दबाव नहीं है, रोक टोक नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोग पुलिस का फिजिकल ट्रेनिंग भी कराना चाहते हैं, उसके लिए भी अभी लगे हैं। अभी कुछ बात हुई है कुछ लोगों से अभी, लेकिन 2026 में पूरा हो ही जाएगा। तो ग्राउंड अपने यहाँ ग्राउंड भी अवेलेबल है, सब कुछ है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे ग्राम पंचायत में जॉब वाले बहुत कम, नहीं के बराबर है। उसी को देखते हुए हमने यह पहल किया है, और सभी ग्रामवासियों का भी यह निर्णय था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसी को देखते हुए आज ये पहल किए हैं। और देखते हैं आगे और भी अच्छा होगा, सभी का सहयोग मिलेगा और अच्छा होगा। तो आपने शिक्षा को ही पहला महत्व क्यों दिया? देखिए आजकल शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व, शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। शिक्षा ऐसा चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और शिक्षा बिना आप कहीं भी जाइएगा, अगर शिक्षा का अभाव है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज में आपको शिक्षा की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के अभाव में देखिए हम लोग को अपना योजना पता नहीं चलता, कहाँ से क्या हो रहा है, शासन से क्या स्कीम मिल रहा है, शासन क्या दे रहा है। आज हम लोग एक बैंक में भी जाएंगे तो शिक्षा के अभाव में हम लोग 100 विड्रॉल तक नहीं भर पाते, दूसरे के माध्यम से हमको भराना पड़ता है। इसी से हम लोग शिक्षा को ही सबसे पहला महत्व दिए हैं, क्योंकि आज हम शिक्षित रहेंगे तो भविष्य हमारा शिक्षित रहेगा। जैसे आप लोगों ने शिक्षा को महत्व में रखते हुए जो यहाँ प्रारंभ किया है, तो बाकी ग्राम पंचायत के सरपंचों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को यही संदेश देता हूँ कि आप भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में ये सुविधा करें, ताकि बच्चे, आपके बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि नशे में सब बच्चे चूर हो जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आजकल क्या होता है, शिक्षा के अभाव कारण 2 दिन स्कूल नहीं गए तो घर वाले भी कोई परेशान नहीं कर पाते। तो गांव के मुखिया को ही इस कदम को उठाना चाहिए कि नहीं, हम जैसे गए वैसे चले गए, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को तो ऐसे बर्बाद मत करो। क्योंकि नशा ऐसा चीज है कि लोग एक बार लिप्त होते हैं फिर उससे उभरने में बहुत मुश्किल लगता है। तो आप ये बताइए, लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, अच्छे से वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, गुरुजी लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए पढ़ाई तो सभी जगह होता है, क्योंकि देखिए अगर देखिए गांव में भी आज देखिएगा बच्चे लोग को उनके पेरेंट्स को, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनका टाइमिंग है 9 या 10 जो भी है, तो उस समय में उनको ले जाएंगे, वो छोड़ने जाएंगे, उनके लिए बाकायदे टिफिन रखते हैं, समय का ध्यान देते हैं, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था। लेकिन उन्हीं के अगर दूसरा बच्चा है वो शासकीय स्कूल में जाता है तो उनके लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं। तो उन पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि देखिए जो बच्चा सरकारी हो या प्राइवेट, तो सरकारी में भी पढ़ाई होता है, तो आप पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि आप उनको भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना प्राइवेट वाले को देते हैं। तो ये ना सोचे कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी में सरकार आपको बहुत कुछ दे रहा है, कपड़ा, कॉपी, पुस्तक सभी कुछ दे रहा है। उस चीज का आप लाभ लीजिए और भेजिए। क्योंकि देखिए विद्यालय में तो पढ़ा देते हैं, ये उनका सीमित समय है, लेकिन घर में आके रिवीजन करना जरूरी होता है। और घर में रिवीजन आप लोग अगर जिसके यहाँ शिक्षित हो तो करा लेता है, लेकिन नहीं शिक्षित हो उनके लिए दिक्कत होता है। उसी को देखते हुए हमने सरपंच जी के अध्यक्षता में वो पास किए थे कि ग्राम पंचायत में कोचिंग क्लास खोला जाए। देखिए हमारा कोचिंग क्लास अभी लगभग 1 महीना 1.5 महीना हो गया है।
क्योंकि इसको बोर्ड पेपर को देखते हुए ये कोचिंग क्लास खोला गया था अभी फिलहाल में, अभी शुरुआत था तो अभी फिलहाल में। तो हमारे ग्राम पंचायत देवनगर के अगर जितने किसी को अगर मालूम ना हो तो कृपया करके कोचिंग चालू है। आप लोग फर्स्ट बता दे रहा हूँ, 10वीं 12वीं का क्लास 9 बजे से लगता है सुबह, और शाम को 6 बजे से 5वीं 8वीं का क्लास लग रहा है। कृपया करके आप अपने बच्चों को, ग्राम पंचायत देवनगर के बच्चों को ग्राम पंचायत देवनगर में भेजें, पंचायत भवन में। और आपके चैनल सीजी ट्रेवल यात्रा को धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग को भी कहता हूँ कि इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत से और हमारे शिक्षा जो हमने संस्था खोला है उससे जितनी भी जानकारियां रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। पल पल का अपडेट, शिक्षा में क्या बदलाव है, क्या हमने अपडेट किया है, क्या और नया शिक्षा लाया है, या कुछ नया योजना जैसे आता है, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचना मिलता रहेगा। सभी को धन्यवाद जो वीडियो देख रहे हैं।